नमस्कार दोस्तों, तूफ़ान क्लासेस के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स जो कि अलग-अलग अखबार के माध्यम से लिया गया है, इस पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जन भागीदारी पहल की शुरुआत की। कहा, दुनिया का कुल मात्रा का देश के पास केवल 4% ही ताज़ा पानी है। यानी कि जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया और उन्होंने कहा कि हमारे देश भारत में जो कि टोटल दुनिया के पास जो जल है उसका 4% ही ताज़ा पानी भारत में है। प्रधानमंत्री मोदी ने पानी बचाने का ज़रूरत पर जोर देते हुए शुक्रवार कहा कि भारत के पास दुनिया के कुल ताज़े पानी का केवल 4% ही है। उन्होंने जल संचय के लिए जल का दुरुपयोग रोकने, उसके पुनः इस्तेमाल और रिचार्ज करने के लिए, साथ ही उसके पुनः चक्रण के मंत्र को अपनाने का पर जोर दिया। उन्होंने जल और पर्यावरण के संरक्षण की भारत के उस सांस्कृतिक चेतना का एक हिस्सा बताया जिसमें पानी को भगवान और नदी को देवी के रूप में पूजा जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि भाजपा के सदस्य बने जडेजा, पत्नी ने दिलाई शपथ। जो रविंद्र जडेजा है उन्होंने अभी हाल ही में भाजपा का दामन थाम लिया और क्रिकेटर रविंद्र सिंह जडेजा भाजपा के प्राथमिक सदस्य बनाए गए। उनकी पत्नी एवं भाजपा विधायक रिवाबा जडेजा, इनकी पत्नी का नाम है रिवाबा जडेजा, ने सदस्यता अभियान के तहत रविंद्र को भाजपा में शामिल कराया। भारत ने किया अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण। तो भारत ने शुक्रवार को ओडिशा के चांदीपुर तट पर स्थित अब्दुल कलाम द्वीप के एकीकृत परीक्षण रेंज के माध्यम से बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया। यहाँ पर ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जो ये चांदीपुर तट है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये उड़ीसा में है। और जो ये अब्दुल कलाम द्वीप है ये किस तट पर स्थित है, तो चांदीपुर द्वीप पर स्थित है। इसमें आपको ये वाला प्रश्न बन सकता है और पूछ सकता है कि अग्नि 4 का जो सफल परीक्षण होगा किसके द्वारा किया गया। आपसे ऑप्शन देगा DRDO, इसरो, तो इसका जो आंसर होगा वो DRDO होगा। यूरोपीय जलवायु परिवर्तन सेवा कोपरनिक्स ने कहा कि 2024 के सबसे गर्म साल होने की संभावना है। जनवरी अगस्त की अवधि के लिए वैश्विक तापमान 1991 से 2020 के औसत से 0.70 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। और यूरोपीय जलवायु परिवर्तन सेवा कोपरनिक्स ने शुक्रवार को कहा कि संभावना बढ़ती जा रही है कि 2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष होगा। यानी कि अभी संभावना है कि 2024 के सबसे गर्म साल होने की संभावना है या नहीं है, ये आपको 2-3 महीने में देखने को मिल जाएगा कि क्या 2024 भारत का सबसे गर्म वर्ष रहने वाला है या नहीं। वैष्णो ने जापान के मंत्री से की मुलाकातें, डिजिटल संबंधों को मजबूत करने के तरीके पर हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णो ने जापान के डिजिटल बदलाव मंत्री तारो कोनी से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच डिजिटल संबंध को मजबूत करने के तरीके पर चर्चा की। वैष्णो ने एक्स, यानी कि जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था उस एक्स के नाम से जाना जाता है, पर पोस्ट में कहा कि इस मुलाकात के दौरान चर्चा डिजिटल परिदृश्य में सहयोग और नवाचार के अवसरों की खोज पर केंद्रित की। सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना एवं प्रसारण और रेल मंत्री जो अभी अश्विनी वैष्णो हैं वो सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं। दोनों नेताओं के बीच विशेष रूप से भविष्य के तकनीकी प्रगति पर बातचीत हुई। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिलिस्तीन समर्थकों का प्रदर्शन। तो टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिलिस्तीन समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। उद्घाटन के भाषण के दौरान उन्होंने नरसंहार बंद करके नारे लगाए। उद्घाटन भाषण के दौरान नरसंहार बंद करो के नारे लगाए गए। तो इसमें आपके एक प्रश्न बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव टोरंटो कहाँ पर हुआ, तो ये फिलिस्तीन में आपको देखने को मिला है। तो अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि भारत और फ्रांस ने मेगा सैनिक अभ्यास किया। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ देगा कि मेगा
जो अभ्यास है ये किसके द्वारा किया गया है, तो भारत और फ्रांस के द्वारा किया गया है। और ये भी आपसे पूछ सकता है कि मेगा अभ्यास किस सैन्य बल के द्वारा किया गया है, नौसैनिक, या आपको दे सकता है स्थल सैनिक, या आपको दे सकता है एयरफोर्स। तो इसका नौसैनिक इसका आंसर हो जाएगा। तो भारत और फ्रांस ने मेगा नौसैनिक अभ्यास किया। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं और चर्चा करते हैं कि लेख में क्या दिया हुआ है। तो भारत और फ्रांस की नौसेना ने भूमध्य सागर में, जो ये अभ्यास हुआ है ये भूमध्य सागर में हुआ है, एक मेगा युद्ध अभ्यास किया। भारतीय नौसैनिक जहाज, तब्बर और लंबी दूरी के समुद्री निगरानी विमान P-8I ने वरुणा अभ्यास के 22वें संस्करण में भाग लिया। तो जी ये वरुणा अभ्यास है, ये भारत और फ्रांस के बीच ही होता है। ये एक बार दरोगा में आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है, ये वरुणा अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है। तो ये वरुणा अभ्यास जो है ये आपका भारत और फ्रांस के बीच देखने को मिलता है। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि नीरज ने डायमंड लीग के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। भारत के 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा ने प्रतिष्ठित डायमंड लीग की 14 सीरीज के बाद समग्र तालिका में चौथे स्थान पर रहकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। डायमंड लीग का फाइनल 13 और 14 सितंबर को ब्रुसेल्स में होगा। तो यहाँ पर एक प्रश्न बच सकता है कि जो ये डायमंड लीग जो है कहाँ पर चल रहा है, तो ये ब्रुसेल्स में चल रहा है और यहीं पर इसका फाइनल होगा। और इस प्रतियोगिता के साथ ही एथलेटिक्स में इस सत्र का समापन भी होगा। चोपड़ा डायमंड लीग के दोहा और लुसाने में दूसरे स्थान पर रहे थे। उन्होंने कुल 14 अंक अर्जित किए थे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर कीजिए। समापन समारोह में हरविंदर और प्रीति भारत के ध्वजवाहक होंगे। तो आपसे यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेरिस पैरालंपिक जो चल रहा है उसमें ध्वजवाहक के रूप में कौन 2 खिलाड़ियों ने भाग लिया, तो हरविंदर और प्रीति ने लिया। तो देखते हैं ये किस खेल से संबंधित रखते हैं और कौन सा इनको पदक मिला हुआ है। तो स्वर्ण पदक विजेता तीरंदाज हरविंदर सिंह, तो ये तीरंदाज हैं हरविंदर सिंह, और पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है। फर्रटा धाविका प्रीति पाल को फर्रटा धाविका के नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्रटा धाविका किसे कहा जाता है, तो प्रीति पाल को कहा जाता है। और 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पेरिस पैरालंपिक में कौन है, तो है ये प्रीति पाल है। और के खेलों में समापन समारोह में भारत के लिए ध्वजवाहक होंगे। ये आपका हरविंदर सिंह हो गए और ये हो गई आपकी प्रीति पाल। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस की पहली सूची में 22 उम्मीदवारों में से 28 को विधायक पहले रह चुके हैं, उन्हीं को टिकट दिया गया है। इसमें जो सबसे आपका खास टॉपिक है वो यही है कि यहाँ पर जो ये आपको देखने को मिल रहा है कि विनेश फोगाट जो हैं इनको, और बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट। लंबी चर्चा के बाद कांग्रेस ने शुक्रवार रात हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 90 से 32 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। इनमें से 28 मौजूदा विधायक हैं। तो ये दोनों जो हस्ती है ये कांग्रेस ले चुनाव लड़ेंगे। इनका टिकट फाइनल हो गया है, बजरंग पूनिया का, और विनेश फोगाट का भी टिकट फाइनल नहीं हुआ है। ये जो हरविंदर सिंह जो हैं, अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता। 2.80 सत्र में सत्र की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई और तीसरा स्थान हासिल किया। टोक्यो खेलों के रजत पदक विजेता भारत के प्रवीण कुमार ने शुक्रवार को यहाँ पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद T64 स्पर्धा में एशियाई रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है, जो कि प्रवीण कुमार ऊंची कूद खेल से संबंधित रखते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। जय हिंद।